पहुंच चुके हैं। जिस तरह आप देख रहे हो रोज का यहाँ पे द्वारा तो सांसद दक्षिण दिल्ली के और हमारे साथ मौजूद है कई नेतागण, जिसमें कहा जाता है रामनिवास भड़ाना जी, उनसे पूछे जिस तरह आज उन्होंने रोजगार का मेला लगाया है, तो किस मतलब कहाँ से कैसे मेला लगा हुआ है? देखिए मोहम्मद जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार का एक उपक्रम है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से जो हमारे युवा हैं, युवतियाँ हैं और जो शिक्षित हैं, अल्प शिक्षित हैं, उनको रोजगार मिल सके इसकी चिंता करते हुए उन्होंने इस कॉर्पोरेशन की, इस NSDC संस्थान की योजना बुनियाद डाली और आज उसके अंतर्गत हमारे राजेश शर्मा जी हैं, इसके जो सेंटर हेड, वो हमारे यहाँ बीच में आए हुए हैं। राजेश शर्मा जी, उनके माध्यम से ये रोजगार मेला यहाँ लगा है। इसमें उन बच्चों को, जो बच्चे किसी कारण से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते या वे बच्चे जो शिक्षा तो पूरी उन्होंने कर ली है लेकिन उनके पास कोई प्रोफेशनल, कोई ना तो सर्टिफिकेट है, ना कोई डिप्लोमा है, ना कोई डिग्री है, तो वो जब जाते हैं नौकरी के लिए, इंटरव्यू फेस करते हैं, तो वहाँ उनसे पूछा जाता है कि भाई आपकी शिक्षा कहाँ तक आपने प्राप्त की है। तो शिक्षा के बारे में तो बता पाते हैं कि मैं 10वीं पास हूँ या 12वीं पास हूँ, लेकिन जब आता है कि भाई आपके पास कोई स्किल्ड क्या है, आपके पास कोई प्रोफेशनल कोर्सेज आपने किए, तो वो बेचारे शून्य की स्थिति में हो जाते हैं, तो उनको नौकरी नहीं मिल पाती। इस कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी की ये बहुत ही शानदार, मैं तो कहता हूँ ये युवा बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि उन्होंने उनकी चिंता की है और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि निःशुल्क उनको सर्टिफिकेट कोर्स कराए जाते हैं, डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं और उसके बाद 100% MNCs जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके अंदर उनको जो है रोजगार का अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो इस योजना के तहत आज ये रोजगार मेला यहाँ संगम विहार विधानसभा में माननीय हमारे सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी के माध्यम से ये आज यहाँ आयोजित किया गया है और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय हमारे सांसद श्रीमान रमेश बिधूड़ी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आज उपस्थित हुए आपके इसमें करीब 90 के करीब हमारी संख्या हो चुकी है और आगे और बढ़ेगी। 5 बजे तक का है प्रोग्राम और आगे भी इसको हम अगले हफ्ते और भारत सरकार की ओर से ये एक अच्छी पहल है युवा और युवतियों को डिप्लोमा देकर उनको रोजगार देने की और इससे हमारे सांसद बिधूड़ी जी के बधाई के पात्र हैं। उन्होंने आज यहाँ पर मेला लगाया और मोदी जी का भी बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। हम आपको ले चलते हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन और लोग यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं किस तरह ये रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। मैम, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसके बारे में कि ये गवर्नमेंट की तरफ से यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत NSDC के माध्यम से कुछ कोर्सेज कराए जा रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, एक भी फीस नहीं है, एक भी फीस नहीं है इसमें। यहाँ तक कि बच्चों को टी-शर्ट, बुक, कॉपी ये भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से प्रोवाइड किया। आपकी ट्रेनिंग सेंटर का नाम क्या है? हमारी ट्रेनिंग सेंटर का नाम है लर्निंग। ठीक है, इसका एड्रेस है D114 ओखला फेज 1। ठीक है, यहाँ पे टोटल 32 के आसपास टोटल कोर्सेस है जिसमें मैकेनिकल सेक्टर, हॉस्पिटल सेक्टर्स और SMO सिलाई, इसके बाद रिटेल सेक्टर्स, ऑल सेक्टर्स इसमें अवेलेबल है। अगर कोई भी कैंडिडेट वहाँ पे आता है ये सोच के समझाया जाता है, बाकायदे दिखाया भी जाता है और उसके बाद जिसमें वो इंटरेस्टेड होता है उसमें उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो अब तक कितने आपने रजिस्ट्रेशन? कम से कम 100 प्लस हम लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और काफी अच्छा रजिस्ट्रेशन का कुछ प्रोसेस है। जैसे कि हमारा यहाँ पे QR कोड में दिखाना चाहूंगा। इस QR कोड में बच्चे की टोटल डिटेल्स, ठीक है, जब ये स्कैन करोगे आप तो इसमें टोटल डिटेल्स जैसे कि एड्रेस, कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर, सारी चीजें इसके अंदर मांगते हैं। एक रजिस्ट्रेशन ये है। दूसरा, हम यहाँ पे पेन पेपर के माध्यम से एक रजिस्ट्रेशन यानी एक इंक्वायरी वर्बल कर रहे हैं, वर्बल, ताकि कैंडिडेट कोई अगर यहाँ पे QR कोड के माध्यम से रजिस्टर नहीं हो पा रहा है तो हम उससे यहाँ पे कांटेक्ट कर सके। ठीक है, तो प्रोसेस हमारे 2 हैं, कैंडिडेट को रजिस्टर्ड करने का और अपनी लिस्ट में रखने का। उसको आप श्योर कह रहे हो कि इस पे रोजगार देंगे? 100%, 100%, क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग का पर्पज है, जो हमारी ट्रेनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि गवर्नमेंट कह रही है कि रोजगार, ठीक है, रोजगार प्रोवाइड करना,
अब हम कैसे कंफर्म करेंगे कि हमने जिस स्टूडेंट को पढ़ाया है वो रोजगार कर रहा है? जब वो कंपनी में इंडस्ट्री में पहुंचेगा, वहां वो 3 महीने जॉब करेगा, वहां से हमें ऑफर लेटर मिलेगा और सैलरी स्लिप मिलेगी। जो पोर्टल हमें प्रोवाइड हुआ है NSDC के माध्यम से, उस पर हम उसकी सैलरी स्लिप और उसका जो जॉब लेटर है वो अपलोड करते हैं। इस तरह भी हमने सर से पूछा है कि 8वीं क्लास के बच्चे, 10th की क्लास के बच्चे, इसमें कोई कैटेगरी रखी है? कैटेगरी रखी गई है एजुकेशन को भी लेके और एज लिमिट को भी लेके। जैसे जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं, जैसे 8th पास है, 9th पास है, मैक्सिमम 10th पास है, अगर किसी हम बड़ी कंपनी में जाते हैं तो मैक्सिमम 12th पास मांगते हैं कि अगर आप 12th पास है तो ही हम आपको जॉब पे रखेंगे, तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज है? सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन था आपका ये। सबसे अच्छी फैसिलिटी मैं आपको बता दूं, इसमें इस सर्टिफिकेट को करने के बाद आपको कोई कंपनी ये नहीं कह सकती है कि आपकी क्वालिफिकेशन 10th 12th है, हम आपको नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उस बच्चे को स्किल्ड प्रोवाइड की है उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, उस कंपनी के अकॉर्डिंग। अगर कोई बच्चा किसी कोर्स में जाता है, कोई कोर्स करता है, मान लो बेसिक कंप्यूटर करता है, जैसे अदरवाइज जो भी कोर्सेज है आपके पास, तो क्या मतलब उसका प्रोसेस क्या होता है? टाइम पीरियड कितना होता है? ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है? ट्रेनिंग पीरियड है इसका मंडे टू सैटरडे 9 से 5। उसमें टाइम पीरियड सर, मैंने टाइम पीरियड पूछा, कितना टाइम? टाइम पीरियड इसमें जो कैंडिडेट का होगा वो है 45 डेज का भी है, कुछ कोर्सेज 2 मंथ्स के भी है, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो 4 मंथ्स के भी हैं, कुछ कोर्सेज 1 साल के भी हैं। ठीक है, अलग अलग ट्रेनिंग, अलग अलग कोर्सेज है। और ये सारे कोर्सेज जो है टाइम ड्यूरेशन और टाइम अकॉर्डिंग जो है, जैसे कि अगर मंडे टू सैटरडे है और जो उनकी टाइमिंग होगी, ट्रेनिंग की क्लास की टाइमिंग होगी वो 9 से 5 की होगी। ठीक है, 9 से 5 में सबसे ज्यादा जो हमारा वहाँ पे फोकस होता है कैंडिडेट के ऊपर, वो प्रैक्टिकल के ऊपर होता है। प्रैक्टिकल, क्योंकि इंडस्ट्री बोलती प्रैक्टिकल लाओ, वो ये नहीं कहते डिग्री लाओ, वो कहते प्रैक्टिकल लाओ। तो प्रैक्टिकल अगर कैंडिडेट को पता है तो वो वहाँ पे जाए कैसे? तो जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ छोटा सा, CNC ऑपरेटर। कैंडिडेट बोलता है आई एम ए CNC ऑपरेटर, मैं एक CNC ऑपरेटर हूँ। तो वहाँ पे उससे ये नहीं बोला कि आप यहाँ पे बताइए CNC ऑपरेटर में काम क्या होता है, बोलते हैं ये मशीन है, मुझे प्रोडक्शन करके दिखाइए आप। वो उसका प्रैक्टिकल होगा। तो सबसे पहले फोकस होता है हमारे सेंटर में, वो फोकस होता है ट्रेनिंग पे, प्रैक्टिकल के ऊपर। बच्चे का कोर्स पूरा हो जाता है जी, उसके बाद सर जब अगर आप उसको इंटरव्यू करवाते हो किसी अदर कंपनी में, या कंपनी के मेंबर्स आते हैं आपके इंस्टीट्यूट में? प्रोसेस है सर हमारे पास। सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि उस कंपनी का HR डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे आ जाए और हमारे यहाँ से वो सिलेक्ट करके लेके जाए। इससे हमारी थोड़ी सी वैल्यू और अच्छी होती है। सर बहुत से क्या होता है कि रेफरेंसेस होते हैं, बच्चे वहाँ पे 1000-2000 रुपए देते हैं कि मेरी जॉब चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि वहां से वो रेफरेंस लेके वो किसी अदर कंपनी का एड्रेस दे देते हैं कि ये एड्रेस है, अब यहाँ चले जाओ, आपकी वहाँ जॉब लग जाएगी। तो बच्चे वहाँ जॉब के लिए वैसे इंटरव्यू देने जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो उसका क्या प्रोसेस होगा बच्चे की ट्रेनिंग के बाद? बच्चे की ट्रेनिंग के बाद पहले ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, कंप्लीट होने के बाद NSDC के माध्यम से उसका एग्जाम होगा। SSC सेक्टर स्किल काउंसिल की तरफ से उसका एग्जाम होगा, प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट आएगा NSDC की तरफ से। ठीक है, और प्लेसमेंट का जो प्रोसेस है, या तो हम कैंडिडेट को कंपनी में भेजेंगे, ठीक है, या फिर हम वहाँ के HR डिपार्टमेंट को अपने यहाँ पे बुलाएंगे और बाकायदा इंटरव्यू कराएंगे। और जब बच्चा इंटरव्यू पास कर जाता है उसके तुरंत ही बाद हम उसको ज्वाइनिंग लेटर, तो ज्वाइनिंग लेटर आप कंपनी प्रोवाइड करेगी, राइट? कंपनी प्रोवाइड करेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे यहाँ से क्या करना है? अभी आपने देखा और सुना भी है कि इसका कहा जाता है कि यहाँ लगाया गया है कि यहाँ की 2 महीने की ट्रेनिंग होगी और जो यहाँ के सांसद के द्वारा किया जा रहा है।